पर बोलिए मेरा कॉलोनी जिंदाबाद 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 कॉलोनी जिंदाबाद 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 कॉलोनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। षड्यंत्र करके कोई काम करने का उसको अवसर देना नहीं चाहता था, उसको सरकार को गिराना चाहता था। सरकार जब गिरा नहीं पाया तो राजनीतिक षड्यंत्र करके झूठा केस में उसको जेल में डालने का कोई काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमको पता है, हम उस परिवार में थे और हम उस परिवार में रहते हुए जो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है इस राज्य के अंदर में जो उथल पुथल हुआ है उसमें बहुत कुछ हम बहुत करीब से जानते हैं। और उस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चंपाई सोरेन जी का बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सरकार बनने से पहले ही उनका संपर्क, उनका संबंध पहले से बना हुआ था और उनको मुख्यमंत्री बनने का उसको लालसा था। और उसी का निमित्त आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन जी को झूठा केस में जेल भेजने का पीछे चंपाई सोरेन जी का सबसे बड़ा हाथ। भाजपा के बागी गणेश महाली ने खोली बीजेपी की पोल। भाजपा और चंपाई सोरेन पर बोला बड़ा हमला, कहा चंपाई के इशारे पर हेमंत सोरेन को भेजा गया था सलाखों के पीछे। मचा सियासी भूचाल। सरायकेला विधानसभा सीट से भाजपा के बागी झामुमो प्रत्याशी गणेश महाली ने बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। गुरुवार को आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 20 के रेलवे फाटक बाजार में जनसंपर्क अभियान के दौरान गणेश महाली ने कहा कि वे जानते हैं कि किसके इशारे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, क्योंकि तब मैं भाजपा परिवार का ही सदस्य था। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन नहीं चाहते थे कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहें। वे कई दिनों से बीजेपी के संपर्क में थे और उनके इशारे पर ही बीजेपी ने ईडी के जरिए हेमंत बाबू को जेल भेजा ताकि उनके सीएम बनने का सपना साकार हो सके। महाली ने आरोप लगाया कि इसके लिए वे बीजेपी के इशारे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को तोड़कर बीजेपी में विलय कराने के टारगेट पर काम कर रहे थे ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। मगर इसकी जानकारी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लग गई, जिसके बाद उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद हेमंत बाबू को पूरी जानकारी दी। तब चंपाई सोरेन की कुर्सी छीनकर हेमंत सोरेन दोबारा गद्दी पर बैठे। महाली यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर 40 साल तक राजनीति की, एक झटके में कैसे रातों रात पार्टी छोड़ सकता है। महाली ने मौजूद जनसमूह से आगामी 13 नवंबर को अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं बेटा और भाई बनकर क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में दिन रात खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि जिस चंपाई सोरेन ने आज तक आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की जनता को वोट के काबिल नहीं समझा, आज वे किस मुंह से यहां वोट मांगने आएंगे। विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री रहते चंपाई सोरेन ने सरायकेला विधानसभा की जनता के लिए विकास के कोई आयाम तय नहीं किए। आज भी यहां की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यदि जनता उन्हें मौका देती है तो वे यहाँ की जनता का रबर स्टाम्प बनकर काम करेंगे। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और झारखंड आंदोलनकारी सह निवर्तमान पार्षद वीरेंद्र गुप्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष सह आंदोलनकारी मनोहर कर्मकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भुगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन, कांग्रेसी नेता रमेश बलमुचू, सुमित शर्मा, उपमन्यु स्वामी, आकाश गुप्ता, शेख हसन, आनंद सोनकर, सोनू सिंह, छोटू राम, सौरभ कौल, राज कपूर लोहार, भवेश सेन, अनूप गुप्ता, दिलीप सेन, अजय यादव, विभीषण महतो, फागुस महतो, सुदामा सिंह, विकास गुप्ता, तारा पदो तंतुबाई आदि मौजूद रहे।
सभी ने आगामी विधानसभा चुनाव में गणेश महाली को समर्थन करने का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। समय अपना भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको राजनीतिक षड्यंत्र करके कोई काम करने का उसको अवसर देना नहीं चाहता था, उसको सरकार को गिराना चाहता था। सरकार जब गिरा नहीं पाया तो राजनीतिक षड्यंत्र करके झूठा केस में उसको जेल में डालने का कोई काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमको पता है, हम उस परिवार में थे और हम उस परिवार में रहते हुए जो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है इस राज्य के अंदर में जो उथल पुथल हुआ है उसमें बहुत कुछ हम बहुत करीब से जानते हैं। और उस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चंपाई सोरेन जी का बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सरकार बनने से पहले ही उनका संपर्क, उनका संबंध पहले से बना हुआ था और उनका मुख्यमंत्री बनने का उसको लालसा था। और उसी का निमित्त आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन जी को झूठा केस में जेल भेजने के पीछे चंपाई सोरेन जी का सबसे बड़ा हाथ था। आप सभी लोग समय अपना भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको राजनीतिक षड्यंत्र करके कोई काम करने का उसको अवसर देना नहीं चाहता था, उसको सरकार को गिराना चाहता था। सरकार जब गिरा नहीं पाया तो राजनीतिक षड्यंत्र करके झूठा केस में उसको जेल में डालने का कोई काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमको पता है, हम उस परिवार में थे और हम उस परिवार में रहते हुए जो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है इस राज्य के अंदर में जो उथल पुथल हुआ है उसमें बहुत कुछ हम बहुत करीब से जानते हैं। और उस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चंपाई सोरेन जी का बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सरकार बनने से पहले ही उनका संपर्क, उनका संबंध पहले से बना हुआ था और उनका मुख्यमंत्री बनने का उसको लालसा था। और उसी का निमित्त आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन जी को झूठा केस में जेल भेजने के पीछे चंपाई सोरेन जी का सबसे बड़ा हाथ था। आप सभी लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति 40 वर्षों से इस झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन को बनाने और अलग झारखंड राज्य का लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कैसा ले सकता है, इतना बड़ा डिसीजन कैसा ले सकता है। उसका पहले से ही संपर्क था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा विधायक को भारतीय जनता पार्टी में विलय करके चंपाई सोरेन स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहता था। इसका अंदाजा कांग्रेस के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उसका जानकारी प्राप्त हुआ और तुरंत आनंद फानंद में हेमंत बाबू को बोला कि अपना कमान अपना हाथ में लो, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में समाप्त हो जाएगा। ये राजनीतिक षड्यंत्र था चंपाई सोरेन जी का। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि विगत 30 वर्षों से इस श्रृंखला विधानसभा के अंतर्गत ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।